हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ निकुंज बिहारी मल्लिक एंड मैं स्वागत करता हूँ आप सबको ये हमारा चैनल मैथमेटिक्स बाय NB मलिक। प्रीवियस क्लास में हमने पॉलिनोमियल का बेसिक थिंग डिस्कशन किए थे। बेसिक थिंग यानी कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। आज हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद पढ़ेंगे ग्राफ्स एंड जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। पॉलिनोमियल का ये सेकंड लेक्चर। तो पॉलिनोमियल यानी जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। पहला जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल का पहला निकालेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, देखते हैं। पहला आता है जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अच्छा, लेट f(x) बी ए लीनियर पॉलिनोमियल। f(x) लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब है द पॉलिनोमियल हुज डिग्री, हाईएस्ट डिग्री और हाईएस्ट पावर, वेरिएबल ऑफ हाईएस्ट पावर इज 1। वेरिएबल का पावर 1 होगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हम बोलेंगे। ठीक है, लेट f(x) बी लीनियर पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल का डिग्री 1 होता है। लेते हैं एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर। अच्छा, इफ f(x) इफ x इज रिप्लेस्ड। f(x) में x को हटा देंगे, x के बदले अल्फा डाल देंगे। x इज रिप्लेस्ड बाय अल्फा। x को हटा के और अल्फा डाल देंगे। अल्फा किसी अल्फा मतलब एनी रियल नंबर डाल देंगे और सिंप्लीफाई करके चलेंगे। लास्ट में जो आएगा उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, अल्फा एंड एफ अल्फा अगर जीरो आएगा, ये अल्फा का पुट करने के बाद अगर इसका वैल्यू जीरो आता है देन अल्फा इज द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, f(x) लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी मतलब डिग्री 1, ay प्लस बी, am प्लस बी, कुछ भी हो सकता है। एंड a b इधर रियल नंबर्स, a एंड b आर रियल नंबर्स। a शुड नॉट बी जीरो। अगर a जीरो हो जाएगा, a जीरो होगा, a इंटू एक्स जीरो हो जाएगा तो मतलब ये लीनियर नहीं होगा। क्लियर है? अगर इसका जीरो निकालेंगे तो x के बदले हम क्या डालेंगे, अल्फा, मतलब कुछ भी एक नंबर डाल देंगे। 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, एनी नंबर डालेंगे। डालने के बाद इधर भी x का वैल्यू, इधर जो नंबर डालेंगे x का वैल्यू वही नंबर डालेंगे। और b अगर इफ इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा देन अल्फा इज क्या, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्लियर? अच्छा, सपोज ax है, अगर इसका वैल्यू हम जीरो करके चले, मतलब वैल्यू डालने के बाद ये तो जीरो होगा ना, इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। अगर इसका वैल्यू हम जीरो आ जाएगा तो ax इज इक्वल टू प्लस बी, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस बी।
एक सपोज ये तो हम एग्जाम्पल लेके तो करेंगे, एग्जाम्पल लेके उसके वैल्यू लेके करेंगे, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल के ऐसे भी हम निकाल देते हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं। अगर अल्फ़ा एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया है, एक्स के बदले हम अल्फ़ा डाल देंगे, अल्फ़ा डालने के बाद इधर भी एक्स के वैल्यू अल्फ़ा डाल देंगे, तो ये वैल्यू अगर 0 आ जाएगा, तो ये अगर 0 आने के बाद तो ये अल्फ़ा को बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, ऐसे भी इसको 0 कर दो, 0 कर दो, एक्स का वैल्यू भी निकल जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस भी उधर गया तो माइनस भी, और एक्स इज इक्वल टू ये ए इधर इन प्रोडक्ट है इनटू है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए। तो एक्स मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में 1 0 आता है, मतलब 1 सोल्यूशन आता है, एक्स का एक ही वैल्यू आता है, मतलब एक्स का वैल्यू कितना, एक ही वैल्यू आता है, और ये एक्स का वैल्यू लेते हैं हम अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू भी लेते हैं माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा मतलब 1 0। अगर ये अल्फ़ा का वैल्यू लेते हैं ना, एग्जाम्पल अगर आगे लेंगे और भी थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना भी लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही 0 आता है, एक ही सॉल्यूशन आता है, एक्स का एक ही वैल्यू आता है। क्लियर है? तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो मतलब इन लीनियर पॉलिनोमियल 1 0 इज देयर, 1 0 इज 1 0 दैट इज अल्फ़ा, उसका वैल्यू है माइनस बी बाई ए। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद जाएंगे, लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्लियर है? जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छी तरह से समझो, और इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज 1 बाई 1 करेंगे। ठीक है, अगर किसी को ये चीज़ आता है तो स्किप करके भी आगे चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्किप करें, आगे एक्सरसाइज 1 बाई 1 हम करेंगे। ठीक है, ये इसको स्किप करके आगे भी देख लो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 जीरोज ऑफ, जीरोज क्यों ना, लीनियर पॉलिनोमियल में 1 0 आता है, क्वाड्रेटिक में 2 0 आता है, अल्फ़ा एंड बीटा देखते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 0 आता है, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा। सिमिलरली क्यूबिक में 3 आता है और बाई क्वाड्रेटिक में 4 आता है, अल्फ़ा बीटा गामा, चौथा को डेल्टा भी ले सकते हो, किसी भी एक अननोन क्वांटिटी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और एक समझाता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही 0 आता है, एक ही सॉल्यूशन आता है, एक्स का एक वैल्यू आता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स का 2 वैल्यू आता है, इसीलिए उसका 2 0 आता है, एक ठो लेते हैं अल्फ़ा और दूसरा एक्स का वैल्यू को बीटा लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स का 3 वैल्यू आता है, एक्स मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 सॉल्यूशन आता है, एक्स का एक वैल्यू को अल्फ़ा लेते हैं, एक्स का दूसरा वैल्यू को बीटा लेते हैं, एक्स का तीसरा वैल्यू को गामा लेते हैं, और बाई क्वाड्रेटिक में 4 वैल्यू आता है, 4 को भी अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा और कुछ भी ले सकते हैं 4 वैल्यू। ठीक है, तो इसीलिए 2 0 आता है, इसलिए जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, लेट एफ एक्स, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नहीं तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। 1 वेरिएबल, ये जितने ये चैप्टर के अंदर 1 वेरिएबल तुम पढ़ोगे, ओनली 1 वेरिएबल, आइदर एक्स होगा तो ओनली एक्स होगा, वाई होगा तो वाई होगा, एम होगा तो ओनली वाई ओनली एम होगा, एन होगा तो ओनली एन होगा। ठीक है, इधर एक्स इधर वाई नहीं होगा, एक्स होगा, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स, ये वाई स्क्वायर, ये वाई, मतलब वाई मतलब एक ही वेरिएबल आएगा, एक्स होगा तो एक्स आएगा, एक्स के बदला और कुछ नहीं आएगा, और एक्स के बाद और कुछ मिक्स होकर नहीं आएगा, जैसे एक्स वाई ऐसे नहीं आएगा, एक्स होगा तो एक्स के रूप में आएगा, वाई होगा तो वाई के रूप में आएगा, मतलब 1 वेरिएबल ही आएगा। क्लियर? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
and if alpha are a b c are real numbers and a should not be 0। क्यों? a अगर 0 होता है तो 0 इंटू दिस इज इक्वल 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, लीनियर चलाएगा। क्लियर है? लेट एफ एक्स बी एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, अल्फा इज एनी रियल नंबर if x is replaced by alpha, then the value obtained if कोई f अल्फा वैल्यू जो ऑब्टेन होगा, इसका वैल्यू अगर 0 हो जाएगा देन अल्फा इज ए 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन हमने कई बार देखे हैं अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लास 8 क्लास 9 में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन में। अगर किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे पॉलिनोमियल कुछ भी आ सकता है तो इसको जब तुम सॉल्व करते हो स्प्लिटिंग मेथड में सॉल्व करते हो, स्प्लिटिंग मेथड में ये बीच वाले टर्म को 2 टर्म में तुम स्प्लिट कर देते हो, जिसका सम ये नंबर आता है और प्रोडक्ट ये दोनों का प्रोडक्ट के साथ इक्वल हो जाता है। समझ गया? याद करो क्लास 8 एंड क्लास 9 को ऐसा आ जाता है मतलब 2 टर्म आ जाता है और उसी का सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 आता है, एक्स इज इक्वल टू दिस और एक्स इज इक्वल टू दिस, 2 एक्स का 2 सॉल्यूशन आता है। याद करो क्लास 8 और क्लास 9 में ये है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स का वैल्यू 2 आता है, ठीक है, ऐसे कुछ आता है, उसको ऐसे सॉल्व करते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मतलब एक्स माइनस समथिंग, ये तुमको मतलब ये उसका डेरिवेशन के थोड़े में बता रहा हूँ, उसके एग्जाम्पल बाद में लेंगे तो पता हो जाएगा। मतलब स्प्लिटिंग टर्म में हम सॉल्व करके आए हैं क्लास 8 क्लास 9 में। क्लियर? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, अगर इसको हम 0 करते हैं, ये टर्म को 0 करते हैं तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इज इक्वल टू अल्फा, मतलब एक वैल्यू अल्फा आ जाएगा आता है, और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू बीटा, ये भी एक तो सोल्यूशन आ जाता है। याद करो x इज इक्वल टू और x इज ऐसा आता है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको 0 करते हैं, x माइनस 2 0 होगा तो x इज इक्वल टू 2, और इसको भी 0 करते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3, ये भी एक तो सोल्यूशन होता है। तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का x का 2 ही वैल्यू आता है, एक को लेते हैं अल्फा और दूसरों को लेते हैं बीटा। मतलब ये पॉलिनोमियल केस में एक तो लेते हैं अल्फा, दूसरों को लेते हैं बीटा। तो एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x का 2 ही वैल्यू आता है, तो एक वैल्यू नहीं आता है। याद करो क्लास 8 क्लास 9 में किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 ही वैल्यू आता है, x इज इक्वल टू दिस और x इज इक्वल टू दिस, ये होता है, नहीं तो ये होता है। x इज इक्वल टू दिस पहला वैल्यू को लेते हैं अल्फा और x इज इक्वल टू दूसरा वैल्यू को लेते हैं बीटा। देयरफॉर अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इरेज करते हैं, उसके बाद वो देखते हैं ये जो 0 और ये कोफिशिएंट का अंदर क्या रिलेशन है। ठीक है, इरेज करता हूं। इसके बाद नहीं एग्जाम्पल जब हम लेंगे और कोई एक्सरसाइज करेंगे उसको और भी तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे में बताता हूँ क्लास 8 और क्लास 9 में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तुम जब सॉल्व करने जा रहे थे तो उसका भी 2 सॉल्यूशन याद करो, x इज इक्वल टू ये और x इज इक्वल टू ये। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम
को मिला है तो सॉल्व करोगे x का 2 ही वैल्यू आता है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी 2 ही जीरो आता है। एक को लेते हैं अल्फा और दूसरों को लेते हैं बीटा, ठीक है। अच्छा एफ एक्स क्या एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, क्लियर। अच्छा इसका यह होता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो जीरो हम दो निकाल दिए हैं, एक तो होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। अल्फा एंड बीटा और इसका कोएफिशिएंट ए बी सी, इस तीनों में क्या रिलेशन है। अच्छा एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी। अच्छा कोएफिशिएंट्स आर किए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी और ये तो कांस्टेंट टर्म सी है, तो कोएफिशिएंट कौन होता है ए बी सी। और जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर अल्फा एंड बीटा। दो आता है, एक को लेते हैं अल्फा और दूसरे को लेते हैं बीटा। पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, सम मतलब ये प्लस ये, सम मतलब आर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अच्छा ये दो जब जीरो निकलता है, ये दोनों को आर करके देखो, जितना भी होता है और माइनस बी बाई ए माइनस ए बाई ए उतना भी होगा। और एक बार समझाता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जो जीरो आता है, एक्स का वैल्यू पहला आता है और एक्स का वैल्यू दूसरा आता है। एक्स का वैल्यू पहला को तुम अल्फा लो और एक्स का दूसरा वैल्यू को बीटा लो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा को दोनों को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद फिर ये माइनस ये बाई ये लेना। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जितना आएगा माइनस बी बाई ए उतना ही आएगा, ये उसका फॉर्मूला है। और नंबर 2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करोगे जितना आएगा, सी बाई ए का वैल्यू उतना ही आएगा। क्लियर है? ये दो फॉर्मूला मतलब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? और उसके बाद जाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इरेज करते हैं, चलो। देखो नंबर 3 जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल ये एंड रिलेशन between zeros of cubic polynomial and coefficient of cubic polynomial। इस उसको बेस करके आगे एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल भी है, उसको भी करेंगे, लेकिन थोड़ा मैं समझा देता हूँ। अच्छा
एफ एक्स एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अच्छा, ए बी सी डी आर रियल नंबर्स एंड ए शुड नॉट बी जीरो। अगर ए जीरो आएगा, ये टर्म जीरो आएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, इसीलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने बोला लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरो आता है, वन सॉल्यूशन आता है, एक्स का एक ही वैल्यू आता है। क्वाड्रेटिक में दो ही वैल्यू आता है, अल्फा एंड बीटा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का सॉल्व अगर करोगे, आगे सॉल्व देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्व इसमें है फॉर्मूला के बेस होता है माइनस एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी रूट ओवर पर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, आगे मैं बता दूंगा। और कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड आगे है, ठीक है, उसको मेथड है, लेकिन ये पॉलिनोमियल के अंदर नहीं है, तो वो दूसरा चैप्टर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, पढ़ लोगे। अभी चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स का 3 वैल्यू आता है, मतलब 3 जीरोज आता है। इधर देयर आर 3 जीरोज इन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो है अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। अच्छा, इसका कोएफिशिएंट क्या है? ए बी सी डी कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर ए बी सी डी। देखो कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट ए, इसका कोएफिशिएंट बी, एक्स का कोएफिशिएंट सी, और ये कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट के अंदर ही आएगा। तो 3 जीरो, एक ठो अल्फा है, एक ठो बीटा है, एक ठो गामा है, और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल ए बी सी डी। ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? नंबर वन 3 रिलेशनशिप है। नंबर 1 सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 3 सम ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए 3। तो क्या है? अल्फा 3 जो सॉल्यूशन निकलता है, अल्फा का एक वैल्यू होता है, बीटा का एक वैल्यू होता है, गामा का भी एक वैल्यू होता है। अल्फा बीटा गामा तीनों को ऐड कर दोगे और माइनस बी बाई ए उसको भी ले जाएगा, तो ये तीनों का एडिशन जितना होगा माइनस ये बाई ए उतना ही होगा। ये रिलेशन है। तो पहला रिलेशन क्या है? सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक, ये जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। नंबर 2 सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कितना? सम भी रहेगा और प्रोडक्ट भी रहेगा। कितना? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई कर दोगे, बीटा इंटू गामा का मल्टीप्लाई कर दोगे, गामा इंटू अल्फा का मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर लोगे, जितना आएगा, और ये सी बाई ए उतना ही आएगा। ये सेकंड रिलेशनशिप है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्लियर है? इरेज करते हैं। नंबर 3 यहीं पे लिख देते हैं, इसको इरेज करके लिख देते हैं। नंबर 3 क्लियर? नंबर 3 आता है
प्रोडक्ट ऑफ नंबर 3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस d/a। क्लियर है? अल्फा एक और बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा बीटा और गामा तीनों को वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करोगे, जितना आएगा माइनस ये बाई ये उतना ही आएगा। ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर गया, क्वाड्रेटिक गया, अभी क्यूबिक गया। क्लियर है? अभी जाएंगे सिमिलरली बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक तुम्हारा कोर्स के अंदर नहीं है, वो नहीं आता है। उसके बाद जाएंगे, मैंने लीनियर कर दिया, क्वाड्रेटिक कर दिया, क्यूबिक ज़्यादा आता है, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक को मिला के आता है। ठीक है, आगे जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें समझा दूंगा कैसे क्वेश्चन कैसा पैटर्न में आता है, उसका आंसर कैसे इजी तरीक़ा से हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद जाएंगे ग्राफ्स ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? उसको इरेज करता हूँ। क्लियर? देखो इरेज करते हैं। अच्छा देखो, ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, ग्राफ ऑफ क्यूबिक, तीन आएंगे। नंबर हेडिंग लगाएं, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी होता है। क्लियर है? अच्छा, एफ एक्स को हम वाई एक्सिस में लेंगे और इसको एक्स को एक्स एक्सिस में लेंगे। क्लियर है? ऐसा भी जब ग्राफ बनाएंगे एफ एक्स को वाई एक्सिस और एक्स को वाई, और ऐसा भी इसका वैल्यू भी हम वाई पकड़ के चलते हैं, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। और कई सारे भी लीनियर इक्वेशन जो आगे आएगा, अगर उसका ग्राफ बनाओगे y इज इक्वल टू समथिंग, x तुम एनी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन y x के ऊपर डिपेंड करता है। x का वैल्यू 0, 1, -1 ले सकते हो, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5, ऐसे तुम खुद से जो चाहे वो भी ले सकते हो, लेकिन y x के ऊपर डिपेंड करता है। x का वैल्यू 0 लोगे तो y ऑटोमेटिकली 0 के हिसाब से आएगा, x का वैल्यू जब 1 पुट करोगे y उसी के हिसाब से आएगा, x का वैल्यू जब -2 लोगे तो y -2 के हिसाब से आएगा, तो y डिपेंड करता है। और y डिपेंड करके इसको वैल्यू ऐसा ही लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ऐसे भी और x का वैल्यू लेंगे, y का वैल्यू निकल आएगा, x y का वैल्यू लेके हम ग्राफ बनाएंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर एक ठो लेंगे, अच्छा एग्जाम्पल लेंगे, सपोज 2x प्लस 5, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, 2x प्लस 5, 2x प्लस 3, कुछ भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसको अगर ले जाएंगे y एक्सिस में ये लेंगे और x एक्सिस में ये लेंगे। क्लियर है? y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। इसके बाद एक तो टेबल बनाएंगे। क्या टेबल बनाएंगे ना, x का वैल्यू कुछ लो, y का वैल्यू कुछ लो। x का वैल्यू तुम जो चाहे 0 ले सकते हो, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5, 6, -6,
कुछ भी ले सकते हो, और उसी के हिसाब से x के हिसाब से y ऑटोमेटिक चलाएगा। क्लियर है? और वो एक्स वाई लेके उस वहाँ पे ड्रॉ करना है। क्लियर है? देखो x का वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, x का वैल्यू कितना लेता हूँ, x का वैल्यू 0। अच्छा, अगर यहाँ पे 0 लूँगा तो ये होता है 2x माइनस 5, ये होता है क्या 2x माइनस 5, 0 लेते हैं, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 0 हो गया -5, 2 इंटू 0 0 -5 इज इक्वल टू -5। तो 0 अगर x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू कितना आया -5। क्लियर है? अच्छा, अगर x का वैल्यू में 1 लेंगे, 1 सिमिलरली कितना आता है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या है 1, 2 इंटू एक्स का वैल्यू इधर 1 लिया, 1 बैठा दो -5, 2 इंटू 1 2 -5, 2 -5 इज इक्वल टू -3 चलाया। एनी 2 पॉइंट लेके भी तुम एक लाइन स्ट्रेट लाइन आ सकता है। क्यों? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? ऐसे देखो मैं ग्राफ बनाता हूँ। क्लियर? देखो ये होता है x डैश, ये y डैश, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के राइट में देखो 0 से और ओरिजिन से राइट को आता है ये पॉजिटिव x, और लेफ्ट में ये होता है नेगेटिव x। मतलब 0 से x का वैल्यू इधर +1 +2 +3 लेते हैं, और लेफ्ट में -1 x का वैल्यू, ये x का वैल्यू, ये भी x का वैल्यू, x का वैल्यू इधर प्लस है और x का वैल्यू इधर माइनस है। क्लियर है? और 0 से ऊपर y का वैल्यू होता है प्लस प्लस और इधर माइनस माइनस। मतलब ये y का वैल्यू है, ये भी y का वैल्यू है, ये टोटल y का वैल्यू होता है, ये y ये भी y, लेकिन 0 से ऊपर प्लस y, 0 से नीचे -y। देखो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू इधर 0, इधर x भी 0 y भी 0 होता है। ठीक है? x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू +5। अच्छा, y का वैल्यू +5 है तो ऊपर जाएगा। देखो इसे कोऑर्डिनेट भी लिख देंगे, इधर 1, इधर 2, 3, 4। ग्राफ पेपर में बड़ा बड़ा लाइन दिया होगा, उसको भी लेके कर सकते हो। अच्छा, -1 -2 -3 -4 ऐसा, ऊपर +1 2 3 4 5, ये y का वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा। मतलब x का वैल्यू इधर प्लस, x का वैल्यू ये माइनस, y का वैल्यू ये प्लस, y का वैल्यू ये माइनस, x का वैल्यू है ये 0, y का वैल्यू 5, y का वैल्यू +5 +1 +2 +3 +4 +5। मतलब एक पॉइंट ये है। ठीक है? क्लियर? अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो, वही आ गया 0। अच्छा, ये -5 है, -5 सॉरी, ये -5 है ना, -5। तो -5 मतलब देखो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -5, तो ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट -5 इधर। अच्छा, x का वैल्यू 0 ये लिया, y का वैल्यू -5 तो पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ये है। उसके बाद x का वैल्यू मैंने 1 लिया, x का वैल्यू +1 मतलब ये, और y का वैल्यू -3 -1 -2 -3 ये आ गया। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट को तुम स्केल के हिसाब से दोनों को ऐसा ड्रा कर सकते हो। fx इज इक्वल टू 2x -5। क्लियर है? ऐसा और एक बार समझाता हूँ। x का वैल्यू 0, ये y का वैल्यू -5, y का वैल्यू ये होता है प्लस, ये होता है -1 -2 -3 -4 -5 आ गया। ये पॉइंट आ गया, ये होता है 0 -5। और दूसरा पॉइंट लेंगे, x का वैल्यू क्या होता है 1, x का वैल्यू ये प्लस, मतलब x का ये लेंगे, वो x का ये भी लेंगे, x का वैल्यू +1, y का वैल्यू y प्लस होगा तो ऊपर, लेकिन इधर माइनस है, -1 -2 -3 ये पॉइंट है।
तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -3 अगर ये 2 पॉइंट को स्केल के तुम ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। क्लियर है? ये हो गया ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? उसके बाद जाएंगे इसी तरह के, अगर और एक भी देगा तुम कर सकते हो, इसी के हिसाब से कर सकते हो। एनी लीनियर पॉलिनोमियल अगर देगा तुम इसी टाइप के ग्राफ के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट जाएंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इरेज करते हैं, चलो। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। देखते हैं क्या आता है। स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, ठीक है। तो क्या आता है देखते हैं। अच्छा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? f(x) इज इक्वल टू a² bx प्लस सी। इसको भी तुम इसको y मान के भी चल सकते हो। y इज इक्वल टू a² प्लस bx प्लस सी। और ये y एक्सिस में जाएगा, ये x एक्सिस में जाएगा। वैल्यू इसी के हिसाब से x का वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो, 0, 1, -1, 2, -2 ले सकते हो, और y उसी के हिसाब से ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके लेकर तुम पॉइंट बना के ग्राफ ड्रा कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल होता है, एक एग्जाम्पल में लेता हूँ, x² - 2x माइनस, सपोज f(x) इज इक्वल टू x² - 2x - 8। सपोज तुम, और एनी एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, x² - 2x - 8, ठीक है। अच्छा, दैट इम्प्लाइज, इसको y मान के चलो, y इज इक्वल टू x² - 2x - 8। इधर तुम टेबल बना के करो। टेबल मतलब x का वैल्यू देखो, ये होता है x और y। देखो पहला वैल्यू 0 डाल के करते हैं, देखते हैं। 0 डालो, ठीक है, 0 डालो। अच्छा, 0 डालेंगे, y इज इक्वल टू क्या है? x² - 2x - 8। अगर x का वैल्यू, ये x का वैल्यू लेते हैं, x का वैल्यू तुम खुद से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। y डिपेंड करता है, y x के हिसाब से आता है। क्लियर है? अगर 0 लिया तो ये होगा 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0, 0 का स्क्वायर 2 इंटू x का वैल्यू 0 -8। तो ये 0, ये भी 0, ये होता है -8। कितना आया? -8। 0 लिया तो ये आया -8। अच्छा, अभी 1 लेंगे, 1 लेंगे, देखते हैं कितना आता है, देखते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना? x² - 2x - 8, दैट इज इक्वल टू y का, x का वैल्यू 1, मतलब ये 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 -8, 1 का स्क्वायर 1 -2 -8, 1 -2 -8 होता है -10, दैट इज इक्वल टू -9, ये होता है -9। क्लियर? अच्छा, अभी x का वैल्यू में 2 लेंगे। 2 लेने के बाद क्या होता है देखते हैं। वही y इज इक्वल टू कितना? x² - 2x - 8। अच्छा, x का वैल्यू मैंने 2 लिया, मतलब x का वैल्यू इधर 2 डालेंगे। 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 -8, 2 का स्क्वायर 4 -2 इंटू 2 4 -8, +4 -4 कैंसल, आया -8। क्लियर है? अच्छा, नीचे वाला को इरेज करें। 0 1 2 आया। अभी 3 डालेंगे, देखो
3 लेंगे, देखो यही पे कर देते हैं, यही पे करेंगे, उसके बाद ग्राफ के टाइम में इरेज कर देते हैं। क्या 3 लेने के बाद हुआ क्या हुआ, y इज इक्वल, ये सब रफ में, ये सब रफ में आएगा, रफ करके ये टेबल में लाना है। क्लियर है। y इज इक्वल टू क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8, दैट इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 8, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6 8, 9 माइनस 2 3 6 8 6 8 14, कितना होता है -5। क्लियर है। अच्छा ये होता है -5। अगर मैं 4 लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना, x² माइनस 2x 8, x मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 जा 8 माइनस 8 16 माइनस 8 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये होता है 0। 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। क्लियर है, समझ गया। अच्छा और एक तो वैल्यू लेते हैं, क्या ना ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, और एक दो ले जाओ, -1 लेंगे, ठीक है, -1 लेंगे, ये 1 2 3 4 भी लेंगे, -1 लिया। अच्छा इरेज करते हैं, देखो -1 लेंगे, -1 तो y इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8, x का वैल्यू -1, ये होता है -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 माइनस 8, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस ये माइनस प्लस 2 1 जा 2 माइनस 8, 1 + 2 3 माइनस 8 होता है -5। क्या होता है -5, -1 डाला तो ये हुआ -5। अच्छा अभी x का वैल्यू -2 लेंगे सर, -2 लेंगे, कितना होता है y इज इक्वल टू वही x² माइनस 2x माइनस 8, x² मतलब -2, -2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू होता है -2 माइनस 8, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 माइनस 8, ये +4 4 8 माइनस 8 इक्वल टू 0 आया। उसके बाद -3 लेंगे, -3 देखते हैं क्या आता है ना, y इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8, एक का वैल्यू -3, इधर -3 डालेंगे, -3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 2x का वैल्यू -3 माइनस 8, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 माइनस 8, 9 + 6 15 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 7। क्या आया 7 आया, -3 डाला तो ये आया 7। उसके बाद जाएंगे -4 डालेंगे, -4 तो y इज इक्वल टू कितना x² माइनस 2x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -4 माइनस 8, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8 प्लस 8 कैंसल, ये होता है 16। क्लियर है, ये आया 16। इसी को लेकर पॉइंट करके हम ग्राफ बनाना है। क्लियर है, इरेज करता हूँ, लिखो क्लियर। देखो
ग्राफ कैसे बनाते हैं देखो, ऐसा ये होता है एक्स डैश वाई डैश, ये ओरिजिन। पहला पॉइंट 0, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू देखो, वाई का वैल्यू ऊपर हुआ तो प्लस, नीचे हुआ तो माइनस। 0 वाई का वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, मतलब ये एक पॉइंट ये आया, ये गया। फिर x का वैल्यू 1 मतलब +1 इधर आया, y का वैल्यू 9 -9 मतलब ये -8 इधर चला आएगा, ये आ जाएगा। फिर 2 x का वैल्यू +2 और y का वैल्यू -8, यही -8 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, फिर x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -5 -1 -2 -3 -4 -5, ये आ जाएगा। क्लियर? और x का वैल्यू कितना 4, y का वैल्यू भी, y का वैल्यू 0 मतलब ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये पॉइंट आएगा। क्लियर है? इधर साइड चलेगा। फिर -1, x का वैल्यू -1 ये, और y का वैल्यू -5 -1 -2 -3 -4 -5, ये गया, ये तो गया था। x का वैल्यू -2 -1 -2x, y का वैल्यू क्या है 0, मतलब ये वैल्यू हो गया। x का वैल्यू -3 -1 -2 -3 और y का वैल्यू 7 +1 +2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा। क्लियर? और -4 और y का वैल्यू 16, मतलब उसके ऊपर जाएगा। अच्छा, अगर इसको ड्रॉ करेंगे ऐसा जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, जो मिनिमम पॉइंट है तो उसको बोलते हैं वर्टेक्स। और ये पैराबोला के शेप में आएगा, ऐसा आ सकता है, नहीं तो ऐसा भी आ सकता है, नहीं तो ऐसा आ सकता है, नहीं तो ऐसा भी आ सकता है, पैराबोला के शेप में आएगा, ठीक है। लेकिन लीनियर में जो हमको स्ट्रेट लाइन मिलता था, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ये पैराबोला के टाइप आएगा। और लोएस्ट पॉइंट को बोलते हैं मिनिमम पॉइंट, उसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, मिनिमम पॉइंट को वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्लियर है? ये गया ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इरेज करते हैं, ठीक है, चलो। ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, सेम प्रोसेस। और जिसको आता है तो उसको स्किप करके भी आगे देख सकते हो। आगे एक्सरसाइज 2.1, उसके बाद 2.2 आ जाएगा, उसको भी स्किप करके भी, जिसको ये सब आता है स्किप करके भी चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, देखो, ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है f(x) = x³ bx² cx + d। इसको y लेके चलते हैं y एक्सिस में, और ये x एक्सिस में, इसका भी ग्राफ बनाएंगे। x³ bx² cx + d। एग्जाम्पल एक ठो लेके करते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। सपोज x³ - 2x², सपोज f(x) = x³ - 2x², मतलब ये हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूब क्या, और उसके x² + x³ + bx² + cx d, और दोनों टर्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका तो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको लेके भी बना सकते हैं, x³ - 2x²। क्लियर है? इसीलिए दैट इम्प्लाइज, इसको लेंगे क्या
y इज इक्वल टू क्या, एक्स क्यू माइनस 2x²। x का वैल्यू वही 1 सॉरी 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5 इसी के हिसाब से लेंगे और y x के हिसाब से चलाएगा और x y को लेकर पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू ये। अच्छा, टेबल बना देंगे। देखो टेबल देखो, x ये x और y। सपोज पहला वैल्यू में 0 लेंगे, 0 तो क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x²। x का वैल्यू 0 मतलब 0 डाल देंगे, 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, ये 0 टोटल आंसर आएगा 0, ये आ जाएगा 0। x का वैल्यू अगर 0 होगा y का वैल्यू भी 0। उसके बाद x का वैल्यू में मैंने 1 लिया तो क्लियर है y इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x²। x का वैल्यू मैंने 1 डाला, 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1², 1 का क्यूब 1 माइनस 2 इंटू ये 1 2 दैट इज इक्वल टू -1 आया -1। उसके बाद 2 लिया, x का वैल्यू 2 लिया क्या है ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x², 2 डाला, 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 0। तो 2 डाल के देखा ये भी 0 आ रहा है, तो 3 डाल दिया। देखते हैं 3 इधर करके देखते हैं, y इज इक्वल टू कितना, एक्स क्यूब माइनस 2x²। x का वैल्यू क्या है 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, ये 27 माइनस 2 9 जा 18 मतलब 9 क्या है 9। अच्छा 4 लेंगे, x का तुम खुद से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 -1 2 -2 3 -3 ऐसे, लेकिन y ऑटोमेटिक चलाएगा। तो ये होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x²। x का वैल्यू क्या होता है 4 का क्यूब माइनस 2 इंटू 4², 4 का क्यूब 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 माइनस 2 इंटू 4 का स्क्वायर 64 माइनस 2 इंटू 16 32, 64 माइनस 32 है। क्लियर है, 1 डाला 2 3 4। अच्छा उसके बाद मैंने दिया -1, इसको इरेज करते हैं। क्लियर, चलो देखो x का वैल्यू क्या लिया माइनस, वही x का वैल्यू डालेंगे, y इज इक्वल टू क्या एक्स क्यूब माइनस 2x², x मतलब -1 क्यूब 2 इंटू ये -1 स्क्वायर, माइनस का क्यूब माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस मतलब माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब -1, ये -2 माइनस का स्क्वायर ये होता है +1 का स्क्वायर 1 -1 ये होता है -2 दैट इज इक्वल टू -3। अगर -2 देंगे, -2 देने के बाद क्या होता है वही y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² -2, x का वैल्यू -2 का क्यूब -2 इंटू -2 का स्क्वायर, माइनस का क्यूब माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस मतलब -2 का क्यूब 8, ये -2 इंटू ये माइनस का स्क्वायर होता है +2 का स्क्वायर 4, -8 ये होता है -2 4 जा 8 दैट इज इक्वल टू -16। क्या होता है -2 डाला ये होता है -16। अच्छा -3 डाल दिया, सपोज ये -3 डाल दिया, कितना आता है देखते हैं, वही y इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स मतलब -3 का क्यूब माइनस 2 इंटू -3 का स्क्वायर, -3 लिया ना, एक्स के वैल्यू -3 डाल दिया, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस मतलब -3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 माइनस 2 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये होता है -27 माइनस 2 9 जा 18 अच्छा तो 7 + 8 15 5 -45 कितना होता है -45। इसको लेकर हम बनाएंगे, इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको लेके हम बनाएंगे ग्राफ। ये टेबल हम बना दिया, ये कोऑर्डिनेट को लेके हम बनाएंगे ग्राफ। देखो ये होता है एक्स डैश, ये वाई डैश, ये होता है ओरिजिन। क्लियर है। पहला पॉइंट लेंगे 0 0 0 0 मतलब वही पॉइंट होता है। 0 0 पॉइंट कौन सा होता है, मतलब सेंटर में जो इंटरसेक्ट किया था एक्स एंड वाई, उसको बोलते हैं 0 0। ये वाला 0 0 0 0, तो ये गया 0 0 मतलब एक पॉइंट आ गया। अच्छा 1 - 1, एक्स का वैल्यू +1 और वाई का वैल्यू ऊपर गया तो प्लस, नीचे गया। फिर एक्स का वैल्यू 2 0, एक्स का वैल्यू 2 + 2 0 मतलब उसी के वही, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 0, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वही पर रहेगा। ये गया एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू +9, एक्स का वैल्यू +3 +1 +2 +3, वाई का वैल्यू 9 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब और कुछ ऊपर होगा, बोर्ड शॉर्ट है और ऊपर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर होगा। क्लियर है। अच्छा मैंने उसी के हिसाब से कर दिया। अच्छा 3 गया और 4 देखो 1 2 3 4 और 32 1 2 3 मतलब और ऊपर होगा। क्लियर है। अच्छा -1 ये भी गया, ये भी गया, -1 -3 -1 माइनस एक्स का वैल्यू -1 ये है, -3 वाई ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस, -1 -2 -3 ये पॉइंट आ गया। क्लियर। अच्छा ये गया। फिर 2 एक्स का वैल्यू -2 -1 -2 एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू -16 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसा करके 16 नीचे कर ये आएगा। क्लियर है। और -3 -45 -1 -2 -3 -45 मतलब और भी नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है। ऐसा टच करके ऐसा कुछ निकल जाएगा। क्लियर है। ये इधर निकल जाएगा, फिर इधर टच करके इधर भी निकल जाएगा। क्लियर। ऐसा आएगा कुछ, ना पैराबोला ना स्ट्रेट लाइन, ये ऐसा कुछ आएगा। दिस इज ए मतलब ओपनिंग अपवर्ड एंड ओपनिंग डाउनवर्ड्स। इट हैज नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर ए स्ट्रेट लाइन। इसका फिक्स्ड शेप नहीं है, ओपनिंग अपवर्ड्स ओपनिंग डाउनवर्ड्स। क्लियर है। और ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, केवल लीनियर पॉलिनोमियल में स्ट्रेट लाइन आएगा और इसका फिक्स्ड शेप नहीं आएगा। आज इट इज ऑलवेज क्रॉस एक्स एक्सिस, ये हर घड़ी एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जाएगा। याद रखो, इट क्रॉसेस ऑलवेज एक्स एक्सिस को क्रॉस करके ओपनिंग अपवर्ड्स इज क्रॉसेस अपवर्ड्स एंड क्रॉसेस डाउनवर्ड्स। क्लियर है। अच्छा लीनियर का स्ट्रेट लाइन आया और क्वाड्रेटिक का पैराबोला आया और क्यूबिक का पैराबोलिक तरह आता है, लेकिन ओपनिंग अपवर्ड्स एंड ओपनिंग डाउनवर्ड्स इट ऑलवेज क्रॉसेस द एक्स एक्सिस।
क्लियर है। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं आता है, लेकिन कभी कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुमको याद होना चाहिए। अगर जिसको नहीं चाहिए इसको स्किप करके आगे चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एक पढ़ेंगे, क्या है ना, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या है और उसको क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम ऐसा आते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं कुछ ऐसा आता है, याद करो क्लास 8 और क्लास 9 का, जैसे स्प्लिटिंग मेथड में हम करते थे। स्प्लिटिंग मेथड में ऐसा कुछ आता है, x माइनस एक नंबर और x माइनस सेकेंड नंबर, x माइनस 5 और x माइनस 3, ऐसा कुछ। अगर स्प्लिटिंग मेथड को याद करो, अगर इसको किसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देता है, किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है, हम जब स्प्लिटिंग मेथड में करते हैं उसका ऐसे आता है, ये मिडिल टर्म को दो पार्ट में तोड़ा जाता है, जिसका एडिशन ये आएगा और वही दो टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो टर्म के मल्टीप्लाई कैसा, फास्ट ये दो टर्म का मल्टीप्लाई जितना आएगा, ये जो दो टर्म तोड़े थे उसका भी मल्टीप्लिकेशन ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल आता है, ऐसा कुछ आता है। क्लियर है। ऐसा हम जनरल याद करो, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 1 x प्लस 3, ऐसा कुछ इसी की तरह आता है। क्लियर है, याद करो। और k इंटू इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इसी तरह मतलब ये दोनों को आर करके माइनस जोड़ के ये x आता है और ये दोनों, अगर फिर ये दोनों को सॉल्व करते हैं, ये होल इंटू ये होल इंटू ये फॉर्म में आ जाता है। मतलब इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अभी याद करो जो जनरल फॉर्म क्या है ना, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फ़ा प्लस बीटा, मैंने पहले बताया आज, ये सम ऑफ द जीरो, ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो अगर अल्फ़ा बीटा देता है, अगर बोलता है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर है, बोलेगा फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब अल्फ़ा देता है बीटा देता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे ना, एफ एक्स इज इक्वल टू के, एक तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाता है, नहीं मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है, के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख देना माइनस ये दो को ऐड करके इधर लिख देना, ये दो को एडिशन करके इधर लिख के फिर x मल्टीप्लाई कर देना प्लस इधर प्रोडक्ट लिख देना, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। ये आता है 2 मार्क का। अगर अल्फ़ा बीटा देता है, ये पूछता है फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तुम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दोगे, फिर अल्फ़ा बीटा निकाल दोगे और एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये जो तुमने एडिशन किया था उसी यहाँ पे बैठा दोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इधर एक्स, फिर ये जो मल्टीप्लाई किया था ये अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
फॉर्म हो जाता है। और एक बार समझाता हूँ, अगर अल्फा बीटा मतलब 2 जीरो देता है, क्वेश्चन पूछा है फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तुम क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा को निकाल दोगे। इसका आंसर वही है, अल्फा बीटा को निकाल दोगे एडिशन करके, फिर अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे और डायरेक्ट एफ एक्स इज इक्वल टू के होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा बीटा का जो एडिशन हुआ था यहीं पे डाल के x, फिर प्लस अल्फा बीटा इधर रख देना। ये जो होता है ये होता है तुम्हारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? नेक्स्ट फिर से एक अच्छे से टॉपिक लेके आएंगे, मतलब इसका बाद एक्सरसाइज हम करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, बीट बाय बीट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 बीट बाय बीट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।